हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट मेन्यू है उसके अंदर एक्सपेंड से पढ़ाना शुरू करूँगा। तो एक्सपेंड को पढ़ने से पहले हमें कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं टूल बॉक्स में आऊँगा और उसके बाद मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ यार ये रेक्टेंगल सही है, तो मैं रेक्टेंगल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक को ड्रैग करके उसको यहाँ पे लेकर आता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक और ड्रैग, ये लीजिए हमारे पर रेक्टेंगल आ चुका है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसको कलर करना होगा, कलर कर देता हूँ। मैंने कहा ये कलर हो जाए, और अगर इसकी आउटलाइन कलर चेंज करना चाहूँ तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये जो कलर नज़र आ रहा है वो क्या है, इसके अंदर कलर है, और जो ये कलर नज़र आ रहा है वो इसकी आउटलाइन कलर है। तो अगर वो भी चेंज करना चाहूँ तो वो भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। किस तरह से यहाँ क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा। इस पर जो भी जिस पे भी क्लिक करूँगा तो वो मेरा कलर बन जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास अब येलो बन गया। अगर मैं चाहूँ कि इसकी आउटलाइन जो है वो मोटी हो जाए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप देखें, ये देखें ना, डेफिनेटली आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इतना हो गया। सही है। तो बहरहाल हम डेफिनेटली ये हमारा जो लेक्चर है वो रेक्टेंगल पे नहीं है, हमारा लेक्चर जो है वो किस पे, एक्सपेंड पे है। तो एक्सपेंड को समझ लेते। देखिए, एक्सपेंड का मतलब ये होता है, मैं आपको आसान अल्फाज समझाता हूँ इस तरह से। मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती है ना, तो अगर हम चाहें कि अलग अलग करना, मिसाल के तौर पर अगर आप देख लें, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, एक गत्ते की ले सकते हैं या आप किताब की ले सकते हैं मिसाल। सही। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जो किताब होती है तो उसके अंदर गत्ता होता है, डेफिनेटली। सही। उसके बाद से पेजेस होते हैं। सही। अब क्या होता है कि वो गत्ता और पेजेस एक साथ जुड़े हुए होते हैं बाइंडिंग के जरिए। तो अगर आप चाहो कि यार हर चीज़ अलग अलग हो जाए तो क्या करोगे, फाड़ दोगे। इन द सेम वे अगर आप यहाँ चाहो कि ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट आप चाह रहे हो कि एक एक टुकड़े पे आपका कंट्रोल हासिल हो, तो कैसे आप कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले क्या करना हो, सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने अभी कर लिया। कैसे करेंगे, डेफिनेटली हम सिलेक्शन टू के जरिए करेंगे। तो हमने सिलेक्शन टू के जरिए इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में अब देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन सिर्फ विजिबल है। एक्सपेंड अपीयरेंस नहीं बता था अपीयरेंस क्या है, मगर आप देख सकते हैं एक्सपेंड हमें हमारे पास विजिबल। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेंड में क्लिक करूँगा और अब ये कह रहे हैं एक्सपेंड, यानी कि एक्सपेंड मतलब ये, इसको हम मिसाल दे देते हैं बड़ा करना या खोलना। तो क्या खोलना है, तो मैंने कहा फिल और स्ट्रोक। तो फिल का मतलब होता है अंदर का और स्ट्रोक का मतलब होता है ये आउटलाइन। तो मैं चाह रहा हूँ दोनों का क्या अलग अलग कर दो। तो मैंने कहा अच्छा ओके कर दो। अब देख सकते होंगे कि अब मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो अब मेरे पास दो चीज़ आ गई हैं, एक ये अंदर का भी आ गया और ये भी आ गया। मगर पहले जब मैं सेलेक्ट करता था तो दोनों एक साथ सेलेक्ट हो जाते थे और दोनों एक थे। मगर अब क्या हमारे पास दोनों अलग अलग हो चुके हैं। किस तरह से देखें, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और एक काम को तो करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने एक्सपेंड अपीयरेंस किया तो उसके जरिए क्या हो रहा है, देखें। या अगर मैं देखें, देखा आपने, तो आप डेफिनेटली ये डायरेक्ट सिलेक्शन टू का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके समझ आ जाएगा क्या हो गया। तो यानी क्या हो गया, हमारे पास ये एक ही था ऑब्जेक्ट, एक ही था, रेक्टेंगल था, उसका ये आउटलाइन थी और इसका कलर था। मगर एक्सपेंड की वजह से क्या हो गया, एक्सपेंड की वजह से ये हो गया कि हमारे पास दो अलग हो गए। समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के टुकड़े से टुकड़े 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 करना चाहें तो बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड के जरिए कर सकते हैं। समझ आ गया आपको। तो एक्सपेंड ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेंड अपीयरेंस। ये क्या होता है, बेसिकली ये भी यही है, मगर अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं अपीयरेंस का मतलब क्या। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, बड़ा खूबसूरत है यार, इसके कपड़े बड़े अच्छे हैं, ग्लासेस बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। तो आप कहते हैं इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी है, यानी कि हुलिया बड़ा अच्छा है। तो अगर मैं मिसाल के तौर पर कोई मैं वो मिसाल देता हूँ और करके दिखाता हूँ, उससे आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये लीजिए। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या एक ब्रश ब्रश के जरिए मैंने इस तरह से बना लिया। सही है, जो बहुत ही आसान है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये ब्रश में बनाया तो है, मगर एक लाइन दे रहा है ना मुझे, मगर मैं चाह रहा हूँ कि सब टुकड़ों टुकड़ों में आ जाए, यानी कि मुझे एक एक टुकड़ों पे क्या हो जाए, एक कंट्रोल हासिल हो जाए, सब अलग अलग बढ़ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा ऑब्जेक्ट के अंदर और आप देख सकते हैं अब मेरे पास एक्सपेंड मौजूद नहीं, अब मेरे पास क्या अपीयरेंस है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और अब आप देखिएगा, अब देखें, देखा, अब तो दो लाइनें आ गई हैं। तो यानी कि अब मेरे पास क्या आ गया, बेसिकली अब देखें, अब देखा आपने। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, बेसिकली पूरे पूरे इसको क्या कर दिया इसने, इसको एक ही टुकड़े में काट दिया। समझ जाए आपको। इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं।
तो यहाँ मैंने देखें एक लाइन आ रही है, अब देखेगा। और अब मैं चाहता हूँ एक्सपीरियंस का, तो अब देखें 2 लाइनें आ गई। तो अब मेरे पास क्या आ गया, देखें अब 2 अलग इसमें कट गया। तो बेसिकली क्या होता है अपीयरेंस, यानी कि आपने कोई कलर इस्तेमाल किया है या कोई ऐसा चीज़ इस्तेमाल की है। अपीयरेंस यानी हुलिया, यानी कोई भी कलर वलर जो भी आप कह दें। तो अगर आप ये चाहेंगे वो टुकड़े टुकड़े बट जाए, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड अपीयरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा एक्सपेंड क्या करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, अगर आप चाहेंगे वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, एक एक चीज़ अलग एक तरीके, एक एक चीज़ समझें कि अलग अलग तरीके से अलग हो जाए, तो आप एक्सपेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक्सपेंड अपीयरेंस क्या, मिसाल के तौर पर आपने कोई कलर लिया है या कोई भी चीज़ से कुछ ली है, आप चाहें कि वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड अपीयरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास बस ये हम ये चीज़ें करते हैं लेक्चर के अंदर। हमारे पास है रास्टराइज। रास्टराइज क्या मतलब होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इलिस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास जो भी चीज़ होती है वो पाथ में होती है। क्या मतलब है, डेफिनेटली मैं पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ, मगर जिन लोगों ने नहीं समझा मैं उनके लिए भी समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं को बहुत ज़्यादा जूम करता हूँ, तो इलिस्ट्रेटर का सबसे अच्छी खासियत ये है कि उसके पिक्सल्स नहीं पड़ते, या पिक्सल्स तो होते ही नहीं इसके अंदर। यानी कि आप देख सकते हैं कि पिक्चर क्वालिटी ख़राब नहीं होती इसके अंदर। देखें ख़राब हुई, कोई ख़राब नहीं हुई। मगर यही अगर पिक्चर मेरे पास फोटोशॉप में होती और मैं ज़्यादा जूम करता, तो पिक्चर ख़राब हो जाती है। जैसा कि आप अपने मोबाइल के अंदर देखते होंगे कि पिक्चर आपने सेल्फी ली है, आज की ज़बान सेल्फी का है, तो अगर आपने सेल्फी ली है, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा जूम करेंगे तो पिक्चर फट जाती है। तो बेसिकली वो कहते हैं पिक्सेलेटेड होती है। समझ आपको? वो रास्टर पिक्चर होती है। और ये हमारे पास क्या वेक्टर है, यानी कि वेक्टर में क्या होता है, आपकी पिक्चर फटती नहीं है। तो बेसिकली ये वेक्टर में है। तो अगर मैं चाहूँ कि फोटोशॉप जो पिक्चर आ जाए, यानी कि ऐसी आ जाए कि मैं जूम करूँ तो फटना शुरू हो जाए, तो बेसिकली अगर वो पिक्चर चाहिए तो आप क्या करें, उसके लिए ऑब्जेक्ट में जाएँ और रास्टराइज कर दें, तो वो क्या हो जाएगी, रास्टराइज हो जाएगी। ये बाकी चीज़ें आपको किस में, CMY में चाहिए, बिटमैप में चाहिए, ग्रेस में चाहिए, तो मैंने कहा CMY भी करो, ओके कर दो। और अब देखो क्या होगा, अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब देखो, अब हम देखा क्या होगा, तो डिफरेंस देखो नजर आ गया कि देखो फोटोशॉप की तरह हो गया या कि आम पिक्चर की तरह हो गया। देखो क्या हो गया, आपकी पिक्चर क्या हो गई, फटना शुरू हो गई। तो बेसिकली ये क्या रास्टराइज क्लास है। उसके बाद हमारे पास है क्रिएट ग्रेडियंट मैश। ये डेफिनेटली हमने ग्रेडियंट जो किया हुआ है ना, मैं बताता हूँ क्या है। मैं क्लिक कर दो, ओके बता दो, मैं तो जूम आउट कर दो, ये देखो। तो बेसिकली हमने ग्रेडिंग का एक टूल किया था, डेफिनेटली ये वो वाला है। समझ आए आपको? तो अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना हो तो डेफिनेटली मैंने सारे टूल्स पे लेक्चर बनाए हुए हैं, तो आप उस पर आपसे देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मुतालिक म्यूजिक करना होगा, तो बेसिकली ये भी हमारे पास आ जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है डेफिनेटली, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सही ना? आप टूल्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारा फ्रेंड ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी अगर आपको कुछ करना हो डेफिनेटली, तो आप यहाँ से कैसे प्रीव्यू ऑन कर दें और इसको कर दें सारा का सारा, और इसको बढ़ाते हैं, यहाँ देखते हैं, खुद आपको समझ आ जाएगा। मतलब ट्रांसपेरेंसी वहाँ से बढ़ाना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कुछ खास मज़े का ऑप्शन नहीं है। समझ आए आपको? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्लाइस डेफिनेटली हम स्लाइस भी पढ़ चुके हैं। स्लाइस भी क्या, डेफिनेटली स्लाइस टूल में बहुत डिटेल में पढ़ा है, और स्लाइस टूल बेसिकली यहाँ पे भी है और फोटोशॉप में भी है, तो मैंने दोनों जगह पढ़ा है। तो अगर आप कहीं पढ़ना हो तो वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वो है हमारे पास यहाँ पे क्रिएट ट्रिम मार्क्स। ये क्या होता है, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो ट्रिम मार्क्स बेसिकली ये होता है, बेसिकली जब प्रिंट निकलता है ना, तो प्रिंटर के लिए ये एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो। तो बेसिकली प्रिंटर के लिए होता है। तो आपने कभी अगर आप कोई अखबार निकालें, कुछ निकालता, कोई ऐसे कोई नज़र भी आएंगे। समझ है आपको? तो बेसिकली ये उसके लिए होता है। समझ है आपको? तो ये था लेक्चर किस पे, बेसिकली हमारे पास एक्सपेंड एक्सपीरियंस, रेस्टराइज, ये सारी चीज़ें थे। बाकी जो चीज़ें बची हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो बेसिकली आप हमें बता भी सकते हैं, कमेंट डेफिनेटली आप नीचे कमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पे बता सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो वापस बता देंगे, यार हमें आपके लिए सारा काम कर रहे हैं। सही है? तो नहीं समझ आया तो बता देंगे, मैं कोई कोशिश की को समझाने की। सही है? तो आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।